स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस को अपने से इसको समझ सकते हो और इसको डिवाइड कर सकते हो और इसमें क्या रूल्स अप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ों को जान जाओगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ, ब्रेक डाउन वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई पैराग्राफ रहता है उसको समझा जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और उसमें क्या चीज़ें बातें हो रही है, वो सारी चीज़ों को जाना जाता है। तो पहला अपना यहाँ पास लाइन है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो यहाँ पास क्या बताना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस बताएंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ है, सब चीज़ें। ठीक है, लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग मीन्स सीखना, कोई भी चीज़ को सीखना। एक क्या है, भाषा है बोल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पास मास्टरिंग ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में आप कैसे मास्टर करते हो, बात इंग्लिश की नहीं है, कोई भी भाषा की है। ओके, तो लर्निंग क्या है, एक भाषा है। वो क्या चीज़ है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। और ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब इज़ दिख रहा है और यहाँ पास कोई मेन वर्ब नहीं है ना। तो मेन वर्ब नहीं है तो सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 1 प्रेजेंट का। तो आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो मैं आप सभी को आने वाले वीडियोस में और मेरा इंग्लिश वाले चैनल में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, सभी ग्रामर्स को कैसे अपन समझते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पास बोला जा रहा है लर्निंग एक भाषा है जो कम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का, विज्ञान और कला का। ना बस साइंस का बस नहीं बोल रहा है, ना ही बस आर्ट का बोल रहा है। और यहाँ पास एक वर्ड यूज़ किया है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को समझाते हैं आपको। कम्बिनेशन से आपको समझ कर क्या आता है, पहला तो एक वर्ड होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब दो चीज़ को जोड़ना, और उसी से मिलकर बना है कम्बिनेशन। जैसे कि आप लोग दो कलरों का कम्बिनेशन करते हो, जैसे कि यहाँ पास एक कलर दिख रहा है। ओके, तो आप लोग को कॉम्बिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। आप जो पेन यूज़ करते हो ना, पेन उसका टैप, जो उसका ढक्कन होता है, दोनों देखना कितना परफेक्ट तरीके से बैठता है, दोनों लग जाता है, तभी आप उसको यूज़ कर पाते हो। अगर ढक्कन अगर छोटा बड़ा रहेगा तो उसमें कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा पेन के साथ में। तो आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि दो या दो से अधिक चीज़ों का अपन जोड़ते हैं और उसको अगर यूज़ कर पाते हैं तभी वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। चलो ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आया। तो यहाँ पास बात हो रही है साइंस और आर्ट की कॉम्बिनेशन की। ना ही साइंस से काम चलेगा और ना ही आर्ट से, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी एक लैंग्वेज बनेगा। तो अब आपको समझाते हैं आगे क्या चीज़ यहाँ पास बताया जा रहा है। तो आगे बताया जा रहा है यहाँ पास, साइंस टीचेस यू हाउ टू इरेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि साइंस टीच करता है, साइंस टीच यू, आपको टीच करता है। क्या टीच करता है, हाउ टू इरेक्ट द स्ट्रक्चर। इरेक्ट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ को खड़ा, खड़ा वाला चीज़ में बोलते हैं, खड़ा रहना, खड़ा करना, या फिर खंभा जो होता है ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पास बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर संरचना, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें जो बीम डालते हैं, खड़ा करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को लेकर अच्छे से समझाया गया है। अगर आप एक घर बनाते हो तो साइंस क्या बताएगा, खंभा कैसे खड़ा करें, बेस कैसे बनाएं, उसी चीज़ को बारे में बात करेगा ना। तो आगे इसमें और कुछ लाइन्स है, उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं यहाँ पास कोई पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच को भी बताऊँगा। यहाँ पास तो पहले बता देता हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। टाइप ऑफ सेंटेंस है यहाँ पास, अपना यहाँ तक का दिखने से पता चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पास अपना। क्योंकि यहाँ पास देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एस और ई एस लगा है, सॉरी ई एस लगा है ना टीच में। तो वो क्यों लगता है, उसका रूल सिंपल सा है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो साइंस अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसकी वजह से इसमें ई एस लगा है। तो हो गया टेंस के रूल। टेंस के रूल को अपन जब टेंस पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पास कुछ चीज़ें फिर लिखा है, दिस कैन नॉट बी डन, यह पूरा नहीं हो सकता। पूरा नहीं हो सकता मतलब क्या चीज़, ये तो पहले देखते हैं इसको और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको समझाऊंगा। दिस कैन नॉट बी डन अनलेस यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ रूल्स। तो यह पूरा नहीं हो सकता, क्या पूरा नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको बताते हैं। जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा, किसका, रूल का। रूल का आपको जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा तब तक यह पूरा नहीं हो सकता।
तो आपको और थोड़ा सा आगे लाइन में और एक्सप्लेन किया है, बट इसमें मैं थोड़ा सा डिवाइड करते हुए थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो कैन नॉट जो दिख रहा है ये अपना मोडल हेल्पिंग वर्ब का टाइप का सेंटेंस है, आपको देखने से समझ आ रहा है। और ये जो यहाँ पास दिख रहा है ना, इसके साथ में कैन के साथ में बी लगा है और यहाँ पास वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो अपने को पता चल गया है क्या है, पेसिव वॉइस का सेंटेंस है इतना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पास, यह पूरा नहीं किया जा सकता, यह डन मतलब पूरा होना होता है। ठीक है, काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बोलते हैं ना डन हो गया ऐसा करके, फिनिश हो गया ऐसा करके, तो वैसे यहाँ पास यूज़ किया रहा है। और यहाँ पास अनलेस है जो कंजक्शन अपना यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग होता है जब तक। और यहाँ पास थोड़ा सा निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं जब तक ना, ऐसा करके ना, जब तक आपको क्या ना हो, बेसिक आइडिया ऑफ रूल्स ना हो। और यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ रूल्स, तो यहाँ पास कोई काम नहीं हो रहा है, ओनली हैव का यूज़ किया है, उसके बाद कोई मेन वर्ब आपको देखने नहीं मिल रहा है। तो ये अपना सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 है, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पास पास है। तो आपके पास जब तक रूल्स का आइडिया नहीं होगा तब तक यह पूरा नहीं हो सकता। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेदर और का यहाँ पास यूज़ हुआ है, कंजक्शन है ये भी, वेदर थ्रू अ साइंटिफिक स्टडी और थ्रू प्रैक्टिस। तो यहाँ पास ये चीज़ कब पूरा होता है आपका, जब तक आपको रूल के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस का यही चीज़ सिखा रहा है अपने को कि जब तक आपके पास साइंटिफिक स्टडी नहीं है, ये चीज़ किसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, साइंटिफिक स्टडी या फिर प्रैक्टिस के द्वारा। दोनों चीज़ें जब तक नहीं होगा तब तक आप बेसिक ऑफ आइडियाज़ ऑफ रूल नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ आना चाहिए, एक तो साइंटिफिक स्टडी के थ्रू पता होना चाहिए आपको, और दूसरा मतलब साइंटिफिक स्टडी किसको बोलते हैं, जो सब मान ले, जो सब लोग प्रूफ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण का बल, आपको पता है ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको झुठला सकते हो क्या, नहीं। हवा यहाँ पास एग्जिस्ट करता है, अपना एयर इन्वायरमेंट, इसको झुठला सकते हो क्या, नहीं, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू प्रूफ है। आपका बॉडी कैसे काम करता है, ये भी यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी के थ्रू पता चलता है आपको। जैसे पेड़ जो है अपना खाना सन से थोड़ा सा लाइट लेकर भी मतलब यूज़ करता है, पता होगा आप लोग को, ये सब साइंटिफिक स्टडी है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो आपको साइंटिफिक स्टडी के थ्रू पता होना चाहिए या फिर प्रैक्टिस के थ्रू पता होना चाहिए। जैसे थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे ना घर बनाने का, तो घर बनाने के लिए आपको जो रखते हो, जैसे ईंट वगैरह ईंट रखते हैं, फिर कॉलम डालते हैं, फिर छड़ वगैरह यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें किसके थ्रू क्लियर है, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू क्लियर है ना, जिसको हम लोग साइंस वही चीज़ सिखाता है कि कैसे घर को खड़ा करते हैं ऐसा करके। ठीक है, और वो भी प्रैक्टिस से होता है, थ्रू प्रैक्टिस। दिस इज, आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेयर ग्रामर हैज़ रोल टू प्ले। यहीं पास, यही एक जगह है जहाँ पास ग्रामर अपना रोल प्ले करता है। वेयर मतलब, एक तो होता है वेयर मतलब कहाँ होता है, और जहाँ, एक तो यहाँ पास कंजक्शन की तरह यूज़ किया गया है, आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पास और कोई काम नहीं हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सी बात। यहाँ पास भी रोल टू प्ले, रोल टू प्ले मतलब ये चीज़ का मीनिंग क्या होता है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ग्रामर यहाँ पास रोल प्ले कर रहा है, बोल रहे हैं कहाँ पास, साइंटिफिक स्टडी जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, जो रूल्स, जितने भी रूल्स हैं किसके थ्रू, आप कोई भी भाषा में रूल रहता है वो किसके थ्रू रहता है, ग्रामर के थ्रू रहता है। तो यही पास इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रामर का रोल होता है ऐसा करके। जैसे कोई मूवी में रोल किसका होता है, रोल प्ले, मेन रोल प्ले कौन करते हैं, हीरो, हीरोइंस और विलन्स। वैसे ही यहाँ पास अभी रोल प्ले कौन कर रहा है, ग्रामर कर रहा है। क्या चीज़ के लिए, कोई भी लैंग्वेज का रूल को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, इसके लिए। अब समझ आया आप लोग को क्या चीज़ यहाँ पास साइंस सिखा रहा है आपको। अब बात आती है, आगे बढ़ती है, आपने तो घर तो बना लिया, बस इतने से बस काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। आपने साइंस का यूज़ करके घर बना लिया, अब कम्बिनेशन किसका करेंगे, आर्ट का करेंगे, क्योंकि उसका कम्बिनेशन के बिना अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पास आगे बताया जा रहा है फिर सेंटेंस में, बट विल यू लाइक टू लिव इन अ बेर ब्रिक एंड मोर्टार हाउस। तो इसका मीनिंग क्या है जी, यहाँ पास तो पहले बता देते हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, आपको क्लियर हो गया होगा। विल सामने में यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट से पहले भी, ये सब चीज़ें तो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, मैं वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। यहाँ पास एक वर्ड यूज़ किया है, बेर ब्रिक एंड मोर्टार हाउस। क्या आप रहना पसंद करोगे, विल यू लाइक टू लिव, किसमें, इन, एक अपना प्रीपोजिशन यूज़ किए हैं, बेर ब्रिक मोर्टार हाउस, एक टूटा फूटा घर पे, एक नॉर्मल सा खड़ा हुआ घर, जैसे ब्रिक मतलब ईंट होता है ना, मोर्टार मतलब जो मसाला यूज़ करते हैं ना सीमेंट वगैरह का, वो सब। देखो आपको डायरेक्ट घर बनाया हो उसमें बस वैसे दिख रहा है, तो आप उस वाले घर में रहना पसंद करोगे क्या,
डायरेक्ट आप एक नॉर्मल से ईंट वीट खड़ा कर दिए और घर बना दिए उसको, सब चीज़ें अच्छा से रेडी है, लेकिन आपको रहना उसमें अभी भी मन नहीं करेगा। रीज़न क्यों? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। परहैप्स मतलब शायद होता है, शायद आप रहना पसंद नहीं करोगे उसमें ना। रीज़न, क्योंकि द हाउस जो घर है शुड बी ब्यूटीफुल एज वेल। शुड बी का मतलब मीनिंग होता है होना चाहिए। तो घर क्या होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। यहाँ पास अस वेल का मीनिंग होता है, एक कंजक्शन है, इसका मीनिंग होता है भी, हिंदी में भी करके बोलते हैं इसको। तो आपको समझ आया, घर क्या होना चाहिए आपका, साथ में खूबसूरत भी होना चाहिए ना। आगे और बताया है, सो इसलिए यू टेक द हेल्प ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर। इस वजह से, इसलिए आप क्या लेते हो, हेल्प लेते हो। किससे हेल्प लेते हो? एक इंटीरियर डिजाइनर से हेल्प लेते हो। इंटीरियर डिजाइनर किसको बोलते हैं? जो घर वगैरह को डेकोरेट करते हैं उन लोग को, जो अच्छे से मतलब डिज़ाइन बनाते हैं अंदर में, उन लोग को बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर मतलब इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंड मेक इट अ लवली प्लेस, और इसको आप क्या बनाते हो? एक लवली, प्यारा घर बनाते हो, प्यारा जगह बनाते हो। सिमिलरली, सिमिलरली का मीनिंग आप लोग को पता है, एक चीज़ ऐसा है और उसी का जैसा दूसरा चीज़ है, हम दोनों में कंपेयर करते हैं। ये 10 है तो इसमें भी 10 मैच हो रहा है चीज़ें, तो हम उसको सिमिलरली बोल सकते हैं। जैसे कि आप जैसा चलते हो वैसे ही आपका दोस्त भी वैसे ही चलता है, तो दोनों में हम लोग 10-10 नंबर देंगे। हाँ, आपके दोस्त है वैसे आप भी चलते हो ऐसा करके। या फिर आप जो कपड़ा पहने हो, सिमिलरली आपका फ्रेंड भी वैसी कपड़ा पहनता है, आपको फॉलो करता है टोटली। या फिर आप किसी को फॉलो करते हो तो उसको बोलते हैं सिमिलरली। सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर वर्ड से बना है सिमिलरली, ठीक है। तो सेम मतलब क्या होता है? हू बहू, जैसा है वैसा ही। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं बोल रहे हैं। सेम में क्या हो जाता है, जैसे कि आप दिख रहे हो वैसे उसका भी चेहरा दिख रहा है। बट सिमिलरली में ये चीज़ को बोला जाता है कि कुछ चीज़ें उसके जैसा आप में भी मैच हो रहा है। सभी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें आपके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली किस में बात हो रही है? लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग भाषा के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी तक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस ने तो सिखा दिया हमको स्ट्रक्चर खड़ा करना, लेकिन अब हमको आर्ट सिखा रहा है कि इसको खूबसूरत कैसे बनाना है। सिमिलरली लैंग्वेज, इन लैंग्वेज टू, भाषा में भी। तो टू मतलब क्या होता है? भी। तो सिमिलरली इन लैंग्वेज टू, भाषा में भी, आर्ट हैज़ मेजर रोल टू प्ले। आर्ट क्या करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइंस ने तो अपना रोल प्ले किया किस चीज़ के लिए? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए। लेकिन आर्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना। यहाँ पास देखो, कोई भी भाव जो प्रकट होता है, बातें जो करते हैं जिससे अट्रैक्टिव लगता है, वो सब क्या है? आर्ट ही तो है लैंग्वेज का, ठीक है। और आपको पता ही होगा, एंड इन एनी आर्ट, और कोई आर्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से क्या बनता है? परफेक्ट बनते जाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करते हुए अगर एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं इसमें और कुछ डीप में और चीज़ें आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। अभी वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोग को मज़ा आएगा। हर चीज़ें आपको दिखाता हूँ कैसे एक एक चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है। अब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच की ओर आगे ले जाते हुए समझाता हूँ। पहले लाइन में जितना चीज़ें यूज़ हुआ है उसको दिखाते हैं ना। तो आपको सबसे स्टार्टिंग में जो देखने में आसानी से मिल जाता है, पहचानने में, अब सब एक एक वर्ड को पहचान के आपको बताते हैं। आर्टिकल को पहले ढूंढना रहेगा, आर्टिकल क्योंकि आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल इसमें देखो, अ दिख रहा है, अ दिख रहा है आर्टिकल आपको। और इस लाइन में और कोई जगह दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। इसी लाइन में अब दूसरा चीज़ आपको ढूंढना है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको देखते हैं इसमें दिख रहा है क्या? यहाँ पास प्रोनाउन कोई जगह नहीं दिख रहा है, कोई भी जगह प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है। ओके, प्रोनाउन नहीं मिला। उसके बाद अब तीसरा चीज़ आपको बताता हूँ, वर्ब। वर्ब आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको वर्ब कौन सा दिख रहा है? एक इज दिख रहा है अपना यहाँ पास वर्ब, और टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, सॉरी, टीच मतलब होता है किसी को सिखाना। तो टीचर्स ऐसा यहाँ पास लिखा है, ई एस लगा दिया उसमें। और टीचर इसी से बनता है, टीचर अपना नाउन होता है, लेकिन टीच अपना वर्ब है, मेन वर्ब है। और यहाँ पास ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको मैं वर्ब की क्लास में समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो अब इसमें बचा हुआ चीज़ और क्या बचा है इसको आपको बताते हैं। यहाँ पास अ को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ईस को कर लिए, ठीक है, टीच को कर लिए। अब आपको देखना होता है कंजक्शन और प्रीपोजिशन। तो इसमें देखते हैं प्रीपोजिशन कोई जगह यूज़ हुआ है क्या? हाँ, ऑफ अपना एक प्रीपोजिशन है। और कोई जगह प्रीपोजिशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कंजक्शन दिख रहा है अपने को क्या? एंड। एंड का कंजक्शन यूज़ हुआ है।
एंड मतलब होता है दो चीज़ को जोड़ना। कंजक्शन ज़्यादातर वैसे ही करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो वर्ड को जोड़ता है। और अपना प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, मॉडिफाई करने का काम करता है। और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के लिए आता है, इसके सामने में जो यूज़ हुआ है वो नाउन है। ठीक है, नाउन क्या है, साइंस अपना नाउन है, इसके लिए आया है। तो होप सो आपको यहाँ तक का चीज़ें समझ आया होगा। और यहाँ पास लर्निंग जो है ये नाउन है, लैंग्वेज भी अपना एक नाउन है। यहाँ पास अ आर्टिकल जो यूज़ हुआ है नाउन के लिए हुआ है, लैंग्वेज के लिए। और कम्बिनेशन यहाँ पास जो यूज़ किए गए हैं ये भी अपना एक नाउन है। ठीक है, आर्टिकल अ इसी के लिए आया है, इस वाले नाउन के लिए। और यहाँ पास साइंस ये अपना नाउन है, और यहाँ पास ऐसे सब्जेक्ट यूज़ किए हैं इसको। ठीक है जी। अब दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरे लाइन में पहचानने की कोशिश करते हैं सेम चीज़ों को। पहले तो मैं आर्टिकल ढूंढता हूँ, आर्टिकल मेरे को द दिख रहा है, ओके। और उसके बाद आगे देखता हूँ तो आर्टिकल अ यूज़ हुआ है। आर्टिकल इजीली पहचान लिए आप लोग। अब दूसरा हम लोग प्रोनाउन पहचानते हैं। प्रोनाउन में यहाँ पास मेरे को यू दिख रहा है, और उसके बाद दिस यहाँ पास एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और यू अपना एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। इतना चीज़ें यहाँ पास यूज़ हुआ है। आपने प्रोनाउन भी पहचान लिया। अब इसके बाद मैं आपको इसमें वर्ब दिखाता हूँ। वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब एक वर्ब है, मेन वर्ब, जो उसका मीनिंग होता है खड़ा होना। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं उसके बारे में बात होती है। परपेंडिकुलर जो तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को अभी माइंड में थोड़ा सोचने दो, याद आ जाए तो। लंबवत आकार ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है एक बार। जो सीधा खड़ा होता है ना, जैसे कॉलम खड़ा होता है अपना वैसी। और यहाँ पास एक अपना वर्ब देखने से मिल रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन है, ओके। और यहाँ पास मेन वर्ब डन यूज़ किया गया है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन होता है, डू डिड डन ऐसा यूज़ करते हैं, ओके। ये तो पूरा हो गया अपना वर्ब की बात। अब आते हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन की। प्रीपोजिशन टू का यूज़ हुआ है इसमें, और मेरे को देखने से, और प्रीपोजिशन तो नहीं दिख रहा है इस लाइन पे, हाँ, लेकिन अब मेरे को इसमें देखना है कंजक्शन। तो कंजक्शन यहाँ पास यूज़ हुआ है आपका अनलेस, जब तक, ना ऐसे के सेंस में यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए यूज़ हुआ है। अब तीसरे लाइन पे आते हैं, तीसरे लाइन में पहचानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें और बचा है, बाकी लोग उसको बता देते हैं। हाउ इसमें क्या है, अपना WH फैमिली है। हाउ आपको नहीं पता होगा WH फैमिली क्या होता है, तो इसका अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, राजेश सर इंग्लिश इज ईजी उसमें। उसके बाद इसमें आपको देखने मिल रहा है स्ट्रक्चर अपना नाउन है, आर्टिकल द इसी के लिए यूज़ हुआ है। और यहाँ पास और तो चीज़ें नहीं दिख रहा है। ये अपना हेल्पिंग वर्ब था, हैव जो है ना, ये अपना वर्ब है ना, याद रखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ किया है यहाँ पास। मैं ज़्यादा और डीप में नहीं जा रहा हूँ, वरना आपको और ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। बेसिक अपना जो यूज़ किया गया है ये अपना नाउन है, आइडिया, सॉरी बेसिक अपना नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। और आइडिया अपना नाउन है, आइडिया के लिए आया है वो, बेसिक आइडिया है सर के। और रूल्स अपना नाउन है, इसके लिए ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पास वेदर और ये अपना क्या है, कंजक्शन है। और थ्रू आपको पता होगा प्रीपोजिशन है ये। और साइंटिफिक अपना नाउन है, और इसके लिए आर्टिकल यूज़ किया गया है, ओके। तो सेम यहाँ पास भी आपको देखने से मिल रहा है। ये अपना प्रैक्टिस क्या है, अपना नाउन है, और थ्रू जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है इसी के लिए यूज़ हुआ है। प्रीपोजिशन भी इसके लिए यूज़ हुआ है ना, याद रखिएगा। तो साइंटिफिक स्टडी, दिस इज़ वेयर ग्रामर हैज़ अ रोल टू प्ले। तो यहाँ पास दिस अपना प्रोनाउन है, और इज़ अपना वर्ब है, आप लोग को पता होगा। वेयर अपना कंजक्शन है, WH फैमिली भी बोल सकते हैं इसको, कंजक्शन की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पास। और ग्रामर अपना यहाँ पास नाउन है, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, रोल टू प्ले, इतना चीज़ें, ये दोनों नाउन है। और टू अपना बीच में ऐसा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। लेकिन इसको एज अ हम लोग फ्रेस यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। फ्रेसेस क्या होता है, एडम फ्रेसेस वाले क्लास में बता देंगे। मुहावरा एडम को बोलते हैं, वैसी फ्रेसेस वाक्यांश हिंदी में बोल देते हैं आप लोग को। बट अपना क्या हो गया, कंजक्शन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये भी। यू प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ गया है। लाइक अपना
वर्ब है, मेन वर्ब है, लीव भी अपना मेन वर्ब है। दो मेन वर्ब एक साथ यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज़ किए गए हैं। टू का मीनिंग का के सेंस में करते रहते हैं, अलग अलग सेंस में करते हैं। इन अपना प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, और दोनों अपना यूज़ हुआ है ब्रिक के लिए, वेर ब्रिक के लिए। वेर ब्रिक अपना नाउन है, तो ये इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। एंड अपना कंजक्शन है जो दोनों चीज़ को जोड़ रहा है, दो नाउन को। यहाँ पास देखो, मोटर हाउस को और बेर ब्रिक को। तो इतना चीज़ें एक अलग नहीं है, सब एक साथ यूज़ हुआ है, याद रखिएगा। ब्रिक एंड मोर्टार ऐसा करके लिखे ना, बेर ब्रिक एंड मोर्टार हाउस ऐसा करके। तो एज अ फ्रेसेस की तरह बनाया है इसको, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। तो ये भी अपना फ्रेस की तरह यूज़ किया गया है इसको। द आर्टिकल है अपना, हाउस अपना नाउन है जो द आर्टिकल हाउस के लिए आया है। शुड भी, शुड अपना आपको पता होगा, शुड भी क्या है, मोडल हेल्पिंग वर्ब है। ब्यूटीफुल ये अपना एडजेक्टिव है। और यहाँ पास एज वेल जो है कंजक्शन की तरह यूज़ किया है इसको भी के सेंस में। ओके जी, आपको लगभग सब चीज़ें समझ आ ही गया होगा। सो अपना किस लिए यूज़ किया है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इसको कंजक्शन की तरह यूज़ किया है। और इसका मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए के लिए अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं, दैट्स वाई, देयर फोर, बिकॉज, सो, ऐसा बिकॉज तो नहीं करते, सॉरी, क्योंकि के लिए करते हैं उसको। सो इसलिए ऐसा करके, तो अलग अलग और रहता है, मेरे को अभी एग्जैक्टली अभी तुरंत माइंड में नहीं आ रहा है, बट बहुत सारा यूज़ करते हैं, मेरे को पता है। यू अपना यहाँ पास यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ठीक है। टेक अपना मेन वर्ब की तरह यूज़ किए हैं। द हेल्प, हेल्प अपना नाउन है और आर्टिकल द नाउन के लिए आया है। इंटीरियर डिजाइनर, तो यहाँ पास इंटीरियर डिजाइनर अपना नाउन है यहाँ पास, और ऑफ आर्टिकल इन किसके लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है, डिजाइनर के लिए यूज़ हुआ है। तो डिजाइनर अपना नाउन है, उसको और मॉडिफाई कर करके बता रहे हैं। एडजेक्टिव अपना इंटीरियर है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको लगभग सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड अपना क्या है यहाँ पास, कंजक्शन है जो इतना सेंटेंस को और दूसरा सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है आपका। मेक इट लवली प्लेस, तो यहाँ पास एज अ फ्रेसेस यूज़ किया गया है इस चीज़ को। प्लेस अपना नाउन है और लवली अपना यहाँ पास एडजेक्टिव है। सिमिलरली इन अ लैंग्वेज टू, लैंग्वेज में भी, तो इन अपना प्रीपोजिशन है, लैंग्वेज अपना नाउन है, और टू अपना कंजक्शन है, ठीक है, जो भी के तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आप सभी को अगर बताते जाऊँ तो आप लोग को लगभग समझ आ ही गया होगा कि कैसे अपन डिफाइन करते हैं चीज़ों को। और ज़्यादा में आप लोग को समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगने लग जाएगा। रीजंस क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम के लेवल से इंपॉर्टेंट होता है, सब चीज़ों को पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। आप भी ऐसी चुटकी में पहचान लोगे जब आपको पता चल जाएगा बाकी सारे रूल्स। तो वो सारे रूल्स आपको अगर सीखना हो तो हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए, मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हर बेसिक रूल को आप लोग को सिखाते जाऊँगा ग्रामर्स का, जिसके लिए मैं व्हाट्सअप में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को जोड़ चुका हूँ। उसमें अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट एक ग्रुप में जुड़ चुके हैं, उन लोग को मैं अभी टीच करने वाला हूँ आने वाले कुछ महीनों में। और ऐसे तो जर्नी टीच करने का, जितना टाइम तक स्टूडेंट मेरे से सीखना चाहेंगे तब तक मैं उन लोग को टीच करते रहूँगा। बट कुछ महीनों में उन लोग को सारे ग्रामर का रूल सिखा दूँगा, जितना मेरे को आता है। और मैं नहीं आता उसको तो मैं खुद सीखूँगा अभी और उसको सिखा दूँगा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ में उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, मेरा बाकी पोर्सन अच्छे से है, क्लियर है। ग्रामर वाले पोर्सन में क्लियर कर लिया हूँ अपना। बट जैसे कि स्पीकिंग वाले पोर्शन में जब आता है तो कॉन्फिडेंस तो है, मेरे को दिक्कत नहीं है बात करने में। बट जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, किसी को भी प्रोनाउंस करते उच्चारण करते हैं, उस चीज़ में मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो चीज़ें मैं कर लूँगा, तो वो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, उसको भी जल्दी से अभी स्टार्ट कर दिया हूँ जर्नी उसका सीखने का। तो आप लोग को बहुत सारे आइडिया शेयर कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी 1 साल टीच किया है स्टूडेंट्स लोग को, 1 से 1.5 साल, तो उसका मेरा अलग से एक्सपीरियंस है। अभी मैं 1 साल से अभी नहीं टीच कर रहा था क्योंकि मैं नई चीज़ें सीख रहा था और अदर चीज़ें यूट्यूब को सीख रहा था, पूरा अंडरस्टैंड कर रहा था, और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सीख रहा था कि कैसे कैसे वर्क किया जाता है वो सारी चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें मैं अब सीख चुका हूँ और सीख भी रहा हूँ अभी भी, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि यहाँ पास बोला है ना, लर्निंग इज़ अ लैंग्वेज। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, साइंस और आर्ट का। तो मेरा दोनों चीज़ में इंटरेस्ट है, साइंस में भी और आर्ट में भी। तो दोनों चीज़ें मिक्स करके, कंबाइन करके ही चीज़ें सीखा जाता है। और हमको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये मेरा बेस्ट लाइन है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट बनते हैं।
तो परफेक्शन हासिल करने के लिए प्रैक्टिस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू जी। जय हिंद।